क्या आपकी एनजीओ ग्रामीण क्षेत्र में इम्पैक्टफुल काम कर रही है? क्या आपकी संस्था, आपकी एनजीओ एजुकेशन, हेल्थ, वाटर या फिर बायोडाइवर्सिटी पर काम करती है और आप चाहते हैं कि आपके संस्था को HCL फाउंडेशन से HCL टेक ग्रांट मिले, तो आज का जो ये वीडियो है आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि HCL फाउंडेशन ने HCL टेक ग्रांट 12 एडिशन अनाउंस कर दिया है। लाइव है, एप्लीकेशन शुरू हो चुका है और इस बार HCL फाउंडेशन ने HCL टेक ग्रांट में 24 करोड़ का, जी हाँ 24 करोड़ का ग्रांट एनजीओ के लिए अनाउंस किया है। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि भारत का सबसे प्रेस्टिजियस CSR ग्रांट में से एक ग्रांट HCL टेक ग्रांट एडिशन 12 के बारे में पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। जी हाँ, मैं हूँ CA राजेश वर्मा, फाउंडर ऑफ एनजीओ गुरु, और आज मैं बताने वाला हूँ कि HCL टेक ग्रांट एडिशन 12 के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी फंडिंग मिलेगी, यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सिलेक्शन कैसे होता है और सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रपोजल बनाना कैसे है, ताकि आपकी एनजीओ शॉर्टलिस्टिंग तक पहुँचे और आपको HCL टेक ग्रांट की मिलने की संभावना जो है बढ़ जाए। अगर आप एनजीओ सेक्टर में सीरियस है, CSR फंडिंग चाहते हैं और अपने एनजीओ को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम करिए, एनजीओ गुरु के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए करते हैं शुरुआत HCL टेक ग्रांट एडिशन 12 का। HCL टेक ग्रांट HCL फाउंडेशन द्वारा चलाया जाने वाला एक फ्लैगशिप CSR इनिशिएटिव है। इसका उद्देश्य है ग्रासरूट लेवल पे जो एनजीओ काम कर रही है उनको सपोर्ट करना, खास करके वैसी एनजीओ जो समाज के समस्या का समाधान करके, खास करके वाटर, बायोडाइवर्सिटी, एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में जो काम करती है, जो एक ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहती है, उस प्रकार के एनजीओ को सपोर्ट करते आई है HCL फाउंडेशन। इस बार एडिशन 12 में मेजर कैटेगरीज जो मैंने पहले ही बताया आपको, 4 कैटेगरी है, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है फंडिंग की, इसमें ग्रांट कितना मिलता है। सबसे पहले हर कैटेगरी में एक एनजीओ को विनर एनजीओ माना जाएगा और जो नंबर 1 पर विनर एनजीओ आएंगे इन ईच 4 कैटेगरी, उन सभी को मिलेगा 5-5 करोड़ रुपए का ग्रांट अगले 4 साल में प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। यानी 5 करोड़ की ग्रांट हर एक एनजीओ को, टोटल 4 एनजीओ 4 सेक्टर में कितना हो गया, 20 करोड़ का। और सिर्फ विनर्स ही नहीं, जो रनर्स होंगे, यानी जो एनजीओ रनर अप में होंगे, उन एनजीओ को, यानी जो मैंने 4 सेक्टर बताए हैं, चारों सेक्टर में से 2-2 एनजीओ को, रनर अप एनजीओ को का चॉइस किया जाएगा और हर एक रनर अप एनजीओ को कितना मिलेगा, 50 लाख की ग्रांट मिलेगा 2 साल के प्रोजेक्ट के लिए। मतलब टोटल कितने हो गए, एक सेक्टर से 2 लोगों को, मतलब टोटल 4 सेक्टर 8 लोगों को 50-50 लाख रुपए का ग्रांट मिलेगा। मतलब हो गया 4 करोड़। 20 + 4 कितना हो गया, टोटल 24 करोड़ की ग्रांट आपको एनजीओ के लिए यहां पर HCL फाउंडेशन ने अनाउंस किया है। मतलब साफ है, अगर आपकी एनजीओ अच्छी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से, प्रोजेक्ट इंपैक्टफुल है, तो यह आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल अपॉर्चुनिटी बन सकती है HCL टेक ग्रांट एडिशन 12। आइए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि आपके संस्था में क्या क्या पात्रता, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि HCL टेक ग्रांट आपको मिले। तो सबसे पहले कि आपकी संस्था रजिस्टर्ड हो एज अ ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी, आपकी संस्था कम से कम 5 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपकी संस्था के पास ग्रामीण क्षेत्र में रूरल एम्पावरमेंट पे, रूरल डेवलपमेंट पे काम करने का अनुभव, एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके संस्था के पास ऑडिटेड फाइनेंशियल्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड इंप्लीमेंटेशन ट्रैक रिकॉर्ड होना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन का पिछले 3 वर्षों का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो तकरीबन 50 लाख या उससे ऊपर होना चाहिए। यानी यह जो ग्रांट है ये सिर्फ और सिर्फ सीरियस इंप्लीमेंटेशन एनजीओ के लिए है, नॉन सीरियस एनजीओ के लिए HCL टेक का ग्रांट नहीं है। आइए समझते हैं कि डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या रिक्वायर्ड है, जो सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। मैक्सिमम एनजीओ यहां गलती करते हैं।
डॉक्यूमेंट्स जनरली जो रिक्वायर्ड होते हैं आपके सर्टिफिकेट, पैन, 12A, ATG, CSR1 सर्टिफिकेट, ऑडिटेड फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट, बोर्ड मेंबर का डिटेल्स, अगर FCR अवेलेबल है तो इम्पैक्ट जो आपने क्रिएट किया, जो पीछे आपने काम किया है उसका फोटोग्राफ्स, वीडियोज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल। लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना काफी नहीं है, आपका जो प्रपोजल है वो क्लियरली शोकेस करना चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ग्राउंड रियलिटी, इनोवेशन, यानी कौन सा इनोवेटिव तरीका ला करके आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, उसका सस्टेनेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मेजरेबल इम्पैक्ट। और याद रखिए HCL टेक सिर्फ आइडिया को फंड नहीं करता, दे फंड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी ऑफ द NGO। आइए बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो NGO करते हैं, मैं आपको बता दूं जिनकी वजह से NGO रिजेक्ट होते हैं। यहाँ पर नंबर 1, कॉपी पेस्ट प्रपोजल। वो किसी कंसल्टेंट से प्रपोजल बनाते हैं 10,000 15,000 दे करके, और क्या होता है एक दूसरे का कॉपी पेस्ट कर दिया, दैट प्रपोजल इज रिजेक्टेड। मिस्टेक नंबर 2, ग्राउंड इंपैक्ट का प्रूफ नहीं देना। और तीसरा बड़ा मिस्टेक होता है फाइनेंशियल्स मिसमैच, एंड फोर्थ मिस्टेक होता है आपका विजन क्लियर नहीं होना। एंड पांचवा जो बड़ा मिस्टेक है, फैंसी इंग्लिश यूज करते हैं लोग, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जीरो होती है। मित्रों, जो आज के टाइम पे CSR एजेंसीज है बहुत ही स्मार्ट हो चुकी है, बहुत सी हैंडसम हो चुकी है। दे वांट डेटा, they want systems, they want governance and they want measurable impact for the project। आइए मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आज के इस वीडियो का है, राजेश वर्मा यानी मेरे तरफ से आपको विनिंग फार्मूला बता रहा हूं HCL टेक ग्रांट लेने के लिए। स्टेप नंबर 1, प्रोजेक्ट छोटा लेकिन मेजरेबल रखिए। 2, रियल बेनिफिशियरीज की स्टोरीज डालिए। 3, बिफोर आफ्टर इंपैक्ट दिखाइए। 4, फाइनेंशियल गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग रखिए। एंड 5वां है आपका जो तकनीक और सस्टेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी मेंशन कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रपोजल ऐसा होना चाहिए कि ज्यूरी को लगे हाँ यह NGO पैसा हैंडल कर सकती है, यह NGO इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है, यही वो NGO है जिसका हमें तलाश था। आप पूछेंगे कि आखिर ऐसा ये सब करना इंपॉर्टेंट क्यों है? फ्रेंड्स, आज NGO सेक्टर बदल रहा है। अब सिर्फ चैरिटी नहीं चलेगी, प्रोफेशनल NGO सरवाइव करेंगी। समझ लीजिए, HCL टेक ग्रांट जैसे प्लेटफॉर्म्स NGOs को सिर्फ फंडिंग नहीं देते बल्कि नेशनल विजिबिलिटी भी देते हैं। सो अगर आपकी NGO शॉर्टलिस्टेड भी हो जाती है तो आपकी क्रेडिबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि NGO गुरु आपकी NGO को प्रपोजल ड्राफ्टिंग, CSR डॉक्यूमेंटेशन, इम्पैक्ट प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग या फिर CSR फंडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में हेल्प करे तो नीचे कमेंट करें, HCL ग्रांट छोड़े अपना नंबर या फिर हमारी वेबसाइट जो NGO गुरु प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट है वहां पर जा करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हर महीने NGO गुरु अपना सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है देश के अलग अलग कोने में, उस सेमिनार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर से बता दूं, जी हाँ, मैं हूं CA राजेश वर्मा और मिलते हैं अगले पावरफुल NGO फंडिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद,